सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपने रिलेशनशिप में या कहीं भी किसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे थे और इमोशनली आप जगलिंग कर रहे थे, स्ट्रेस में थे, आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपने एफर्ट्स तो बहुत डाले लेकिन फिर आपने अपने लिए इमोशनल बाउंड्रीज सेट कर लिए। ठीक है, इमोशनल बाउंड्रीज सेट कर ली, आप बहुत हर्ट हुए। उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स कहते हैं कि अब आपको उस रिलेशनशिप में ना कमिटमेंट मिलते हुए नजर आ रहा है, बैलेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इमोशनली मेंटली इश्यूज थे, जगलिंग कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो वो खत्म हो जाएंगे और हारमोनी आती हुई नजर आ रही है। और जो भी इश्यूज चल रहे थे रिलेशनशिप में, तो वो खत्म होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उसके बाद आया है द जस्टिस अ कार्ड। ठीक है, तो जो भी आपने पोटेंट मारे थे, एफर्ट्स मारे थे, तो अब आपको वहां से जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में। और जो लोग कमिटमेंट चाह रहे थे उनको कमिटमेंट मिलेगा, जो लोग सिंगल थे उनकी लाइफ में नया लव पार्टनर आ सकता है, या फिर कहीं पे शादी की बात चल रही थी तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। मतलब कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी और हैप्पीनेस आ रही है आपके रिश्ते में। ठीक है, मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। आपके जितने भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यही बोल रहा है आपने जितने भी पोटेंट मारे तो आपको अब आपके किए का फल मिलेगा। ठीक है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आपका पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो पास में आपने जो भी स्ट्रगल किया, तो वहां से आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, हार्मनी, पीस, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी रिलेशनशिप में। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कभी बात करता था, कभी नहीं करता था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या कुछ लोग ये पार्टनर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, तो अब इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये पार्टनर्स शायद कुछ लोग को छोड़ के चले गए थे, या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो आप होपलेस हो गए थे और आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया था गॉड पर, और आप आइसोलेशन एनर्जी में थे, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे। लेकिन अब आपका द लवर्स का कार्ड आया इसके बाद, जो कि कहता है सॉरी, टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इक्वल बैलेंस आ रहा है, एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, इक्वल गिव एंड टेक करेगा आपका पार्टनर। इस रिश्ते में आपको प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, आपका पार्टनर आपको कंसर्न दिखाएगा, हार्मनी आती हुई नजर आ रही है, ऑफर लेता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि इसके बाद आया है नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके लिए कोई ऑफर लेकर के आ रहा है, आपको कमिटमेंट देगा, आपको प्यार देगा, और आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि जस्ट उसके बाद द फूल कार्ड है। तो जो लोग सिंगल थे उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, और या फिर आपकी रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा था वो खत्म हो सकता है, नई चीज़ें फिर से स्टार्ट हो सकती है, न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सेलिब्रेट करोगे आप अपने रिलेशनशिप को, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होती हुई नजर आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। और अगर आप फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी देख रहे थे, कोई इश्यूज थे, तो वो भी रिजॉल्व होंगे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। तो ऑल ओवर रीडिंग लव लाइफ के लिए ज़्यादा आई है, तो क्लेम कीजिएगा 23 फरवरी से 1 मार्च जो आपका रिमेनिंग फेब्रवरी है उस